अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप देख रहे होंगे, मैं अपने हस्बैंड के साथ स्कूटर पर जा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए जा रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और तो मैंने कहा मैं साथ साथ आप वीडियो भी बना लूँ और अपने चैनल पर अपलोड करूँ। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इतनी मेहनत से अपलोड करती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और एंड तक वीडियो देखिएगा, वॉच करिएगा और स्किप नहीं करिएगा। तो आज हम आए कराची के मशहूर मार्केट में, बोल्टर मार्केट में आए हैं, जहाँ पे दुनिया की हर चीज़ होलसेल प्राइस में मिलती है। यहाँ पे बर्तन, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी का सामान, कपड़े, मेकअप का सामान, जो भी है यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग आके यहाँ पे होलसेल प्राइस में ले सकते हैं। जो आप क्या कहते हैं, मार्केट में जाएं और वहाँ पर जब प्राइस पूछे तो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ इस मार्केट में आएंगे तो काफ़ी हद तक आपको होलसेल प्राइस में कम रेट में मिलेंगे। तो मैं यहाँ विंटर के लिए कोई बॉडी लोशन और मॉइस्चराइज़र क्रीम लेने आई थी, तो मैं मेकअप की शॉप पे आ चुकी हूँ। तो ये देखें, इतनी सारी चीज़ें मेकअप की शॉप पे, ये होलसेल्स की दुकान है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लूँ, तो मेरे पास विंटर के लिए नहीं थी, तो इसलिए मैं विंटर के लिए लेने आई थी। क्योंकि कराची का मौसम बहुत ड्राई स्किन हो रही है, और दिन में गर्मी है और रात में थोड़ी सी ठंड है बस, लेकिन ड्राई स्किन बहुत हो रही है। तो ये मैं नेविया की सॉफ्ट क्रीम देख रही थी, और फिर उसके बाद ये जो शॉप वाले भाई थे, ये हमें बहुत सारी क्रीम दिखा भी रहे थे कि आप ये ले लें या वो ले लें। तो ये मैंने वैसलीन देखी, ये भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होती है, काफ़ी ड्राइनेस को ख़त्म करती है। तो मैं ये देख रही थी, फिर ये मुझे न्यू क्रीम्स भी दिखा रहे थे और दूसरी अच्छी कंपनी की, कि आप दूसरी क्रीम भी लें। तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह देख रही थी, लिप ग्लोस वगैरह देख रही थी, लेकिन मैंने लेना इसमें से कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ मैं आपके लिए वीडियो बना रही थी कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये नील पॉलिश लगी हुई थी, आगे भी यहाँ पे नील पॉलिश लगी हुई थी, और आईब्रो पेंसिल और लिप पेंसिल वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे। और मैंने ज़्यादा हद तक इतनी वीडियो नहीं बनाई, कि क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ और गर्ल्स थी, तो सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता कि किसी को वीडियो में नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ बस इतनी बना रही थी मेकअप की। तो उन्होंने मुझे किसी न्यू कंपनी की क्रीम दिखाई कि ये बहुत अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में है। तो प्राइस मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैंने कौन सी क्रीम ली है, और प्राइस भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये मुझे क्रीमें दिखा रहे थे और काफ़ी अच्छी क्रीम थी, और मैं चेक कर रही थी, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत क्रीमी था, स्मेल भी बहुत अच्छी थी। तो फिर हमने कहा, हमने यहाँ से डन की क्रीमें, और फिर हमने यहाँ से क्रीमें ली, और फिर हम आगे निकले। तो बस अभी हम इनसे लेकर बातचीत कर रहे थे, और फिर हम बाहर निकले तो रात हो चुकी थी, क्योंकि मगरिब के टाइम निकले थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने लगी, और मैंने और भी चीज़ें देखनी थी, कुछ बर्तन देखने थे, अपने बेटे के लिए स्टेशनरी का सामान देखना था। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे, और जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, क्योंकि कम प्राइस में मिलती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं। तो हम आगे आगे देख रहे थे, बर्तन के स्टॉल भी लगे हुए थे, क्योंकि शॉप जो है काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी बोल्टर मार्केट में। क्योंकि मैं संडे वाले दिन आई थी, आम दिन में आओ तो पूरी मार्केट खुली होती है, और मैं रात में भी आई थी थोड़ी। तो हम यहाँ पर एक बर्तन के स्टॉल पर आ चुके थे, और यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे बर्तन मिल रहे थे प्लास्टिक के, और मटेरियल भी बहुत अच्छा था। और इनके पास बाउल और बाउल सेट भी थे, और इनके पास मसालों की बर्नीस भी थी, और क्या कहते हैं, कटोरियाँ थी, थर्मोस थे, बच्चों के स्कूल की बोतलें थी, सब कुछ था इनके पास। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, मुझे पसंद भी आ रही थी, और हस्बैंड भी देख रहे थे और मुझे दिखा रहे थे तुमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि यहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ये मैं बाउल सेट देख रही थी, जो दोनों हाथ में मेरे हस्बैंड ने पकड़े हुए हैं। तो मैं पसंद कर रही थी, कुछ और भी पसंद कर रही थी। फिर हस्बैंड ने कहा डन करो जल्दी से, तो मैं इनके साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी, पसंद भी कर रही थी। तो मुझे तो सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी, दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ। और मैं यहाँ पे मैं बोतलें भी देख रही थी पानी पीने के लिए, और थर्मोस देखा मैंने अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैंने अपने लिए भी बोतल देखी। बाहर जाती हूँ बाज़ार वगैरह तो पानी की प्यास शिद्दत से लग जाती है, तो मैं घर से ही पानी लेके जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बोतल वगैरह देख रही थी, और भी चीज़ें थी। तो हस्बैंड कह रहे थे जो जो पसंद करना है जल्दी से कर लो। फिर हम यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान पर आ गए, और हम यहाँ स्टेशनरी का सामान देखने लगे। यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, होलसेल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। तो और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत पसंद आ रही थी, और मैं यहाँ अपने बेटे के लिए लेने आई थी स्टेशनरी का सामान।
और मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है, तो मैं सब पूछती जा रही थी और बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी। और यहाँ पे एक्सपेंसिव बॉक्स थे बच्चों के, और जो बड़े बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। कि आम जब आप कुछ चीज़ लेने आए तो एक ही शॉप पर आए, आपको हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल थी। तो मैं यहाँ देख रही थी, वीडियो भी शूट कर रही थी, और मैं अपने व्यूवर्स आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें कितनी अच्छी होलसेल्स बोल्टन मार्केट पे शॉप है कि आप आराम से यहाँ से आसानी से हर चीज़ ले सकते हैं। तो ये जो भाई साहब थे हमें बता रहे थे इनके प्राइस वगैरह, और बहुत सस्ती सी चीज़ें थी, नॉर्मल प्राइस में थी। और जो आप अच्छे खासे किसी हाई लेवल की मार्केट में जाएँ तो ये बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस में बहुत सस्ती सी मिल रही थी। यानी कि 250-150 के पैकेट कलर और पेंसिल के बॉक्स मिल रहे थे। अरेज़र भी इतने सस्ते थे, मेरे ख्याल से 20-20 रुपए के थे। और जो पेंसिल्स थी अगर आप बॉक्स लेते हैं तो 150 या 250 तक का मिल रहा था। हार्डबोर्ड वगैरह 300 या 350 तक के मिल रहे थे, बस इतने तक के प्राइस में थे। और ज़्यादा एक्सपेंसिव आपने लेने तो इससे भी अच्छे थे, लेकिन थोड़े से प्राइस थे उनके, लेकिन ये कि इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि आप ले ना सको। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं कि दिल कर रहा था मैं भी स्कूल चली जाऊँ पढ़ने के लिए ये सब लेके, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें तो लेके नहीं जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके जाते हैं और अच्छे अच्छे बॉक्स लेके जाते हैं। हमें तो हमारे जो कुछ भी पकड़ा देते थे हम लेके चले जाते थे तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि दिल कर रहा था यहाँ से भी सब कुछ ले लूँ मैं। और फिर हम यहाँ से निकले तो हस्बैंड की स्कूटर ख़राब हो गई थी, और इतनी मुश्किल से उन्होंने स्कूटर स्टार्ट की, तो हम घर के लिए वापस रवाना होने लगे। तो हम घर जा रहे थे, तो हमने कहीं और भी जाना था शॉपिंग के लिए, तो हस्बैंड ने कहा कि अब सीधे डायरेक्ट घर ही जाएंगे, क्योंकि अब मैं स्कूटर नहीं रोक सकता, क्योंकि रुक गई तो फिर स्टार्ट नहीं होगी। तो खैर हम घर पहुँच गए, और ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, छोटी सी खुशियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये देखें, ये मैंने कलर बॉक्स लिया था, और ये बड़ा प्यारा सा है जो मेरे बेटे को बड़ा पसंद आया। वो बहुत खुश हुआ ये सारी चीज़ें देख के कि आप मेरे लिए ये सारी चीज़ें लेकर आई हैं, क्योंकि बच्चे भी खुश होते हैं जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर आते हैं। और ये स्केल था जो 20 रुपये तक का था, 2 स्केल थे और 4 शॉर्पनर थे, ये भी बहुत सस्ते से थे जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं। और ये कलर पेंसिल थी, और जो पहले वाली थी वो ये कलर पेंसिल थी, जो पहले वाली थी वो पेंसिल थी। तो ये 2 पॉइंटर लिए थे, और उसके बाद हमने ये ब्लैक या इरेज़र लिए थे, और ये ब्लैक मार्कर लिया था। और समझ लीजिए सारे जो स्टेशनरी का सामान था 1200 रुपये का था, तो देख लें कितना सस्ता है। और ये बोतल जो ली थी हमने मैंने अपने बेटे के लिए थर्मोस स्ट्रॉ वाली बोतल थी, और काफ़ी अच्छा मटेरियल था इसका। और कितने की थी? ये 250 रुपये की थी। ये सुन के आपको कितनी हैरत हुई होगी, 250 रुपये में। और ये मैंने अच्छी सी मार्केट में पूछी थी, तो ये वहाँ पर 450 या 500 की दे रहे थे। और ये मैंने हार्डबोर्ड लिया है 350 रुपये का, और जो बॉक्स था वो 150 रुपये का था जो इसके अंदर है। तो समझ लो पूरे स्टेशनरी का सामान जो था ये हार्डबोर्ड के साथ 1200 रुपये का था। कितना सस्ता है ये, तो और रिजनेबल प्राइस में है। और ये मैंने लिया था ग्लास स्टैंड, ये भी बहुत सस्ता सा है, इतना महंगा नहीं है, और ये 250 रुपये का है। तो देख लें कितना सस्ता सा है ये, और कितना प्यारा है कि आप अपने किचन में रखें तो कितना अच्छा लगेगा ये। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने लंच बॉक्स लिए हैं, समझ लें लंच बॉक्स ही समझ लें, या आप अपने घर में कोई भी रात को जब सालन वगैरह रखते हैं फ्रिज में तो उसमें डाल के रख लें, या कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ खाने के लिए रखना होता है तो उसमें रख के ले जाएं। तो बहुत अच्छा मटेरियल था, और कितने का था? 350 रुपये का, इतना सस्ता। और ये जो बोतल थी जो मैंने अपने पानी पीने के लिए ली है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो पानी लेके जाती हूँ, तो 150 रुपये की थी, इतनी सस्ती कि मैं खुद हैरान थी, इतनी सस्ती 150 रुपये की बोतल। और ये मैंने बाहर दूसरी मार्केट में पूछी थी तो उन्होंने 450 रुपये की बोली थी। तो मैंने देखे कितना फ़र्क है प्राइस में, कि बोल्टन मार्केट में सब होलसेल प्राइस में कितनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद हमने क्या लिया है, ये कटोरियाँ ली हैं। ये कटोरियाँ भी इतनी सस्ती हैं, 250 रुपये की, 6 का पेयर था इनका, और 250 रुपये की कटोरियाँ थी। और मटेरियल भी इतना अच्छा था, जैसे हम कोई मीठे में कुछ खाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा ले आई थी कि चलो कुछ खाना पीना होता है तो हम इसमें खा लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बाउल सेट लिया, और ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और ये कितने का है? 250 रुपये का, इतना सस्ता, मैं तो खुद हैरान कि इतना 250 रुपये का और इतना प्यारा। और इसको भी मैंने हाई मार्केट में पूछा था तो ये भी बहुत महंगा था, उन्होंने 550 का बोल रहे थे, और यहाँ बोल्टन मार्केट में मुझे 250 रुपये का मिला। कितना फ़र्क है, देख लें प्राइस में। और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने बर्नीज़ ली थी मसाले के लिए, मसाले वाली बर्नीज़ थी, लेकिन मैंने कुछ और चीज़ें रखनी थी जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, तो इसमें स्पून भी थे, तो मैंने बस एक्स्ट्रा ले ली थी कि कभी कुछ सामान रखना होता है तो इसमें रख लेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी हैं। और ये कितने की थी?
250 की, इतनी सस्ती। कितने हैरान होंगे ना आप लोग कि इतनी सस्ती आपको 250 में 4 का पेयर था बर्नीस का, वो मिला। और ये क्रीम मैंने ली, न्यू कंपनी की क्रीम है और काफ़ी अच्छी पैकिंग में है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये क्रीम, क्योंकि मैंने इसकी क्रीम के स्ट्रक्चर को चेक किया था तो बहुत क्रीमी था, स्मेल भी बहुत अच्छी थी, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है, यानी कि स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन को ग्लोइंग करती है, विटामिन सी है इसके अंदर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा चले मैं इसको यूज़ करूँगी और आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितनी प्यारी है ये क्रीम, और अभी खोल के तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये पैक है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगी। कितने की थी? सिर्फ 500 की, सस्ती सी थी और बहुत अच्छी थी, मॉइस्चराइज़र क्रीम है फेस के लिए। तो अच्छे से आप नाम देख लें, अगर आपने लेना होगा तो ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने ये वैसलीन ली है। वैसलीन तो सबसे बेस्ट वैसलीन है ये, और ख़ास तौर पे विंटर के लिए, और ख़ास तौर पे जो कराची में जो मौसम चल रहा है ना, इतना दिन में गर्मी, रात में थोड़ी सी ठंड, इतनी ड्राइनेस हो रही है, उसके लिए तो वैसलीन बहुत बेस्ट है। और ये हमने लिया है गोल्डन पर्ल का बॉडी बटर लोशन लिया है, जो आप स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे और बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है और इसकी क्रीमी स्ट्रक्चर है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसको तो मैंने अभी आते ही खोल के ना फेस पे लगाया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका लग रहा है, क्योंकि मुझे ना जब मैंने इसको लगाया तो मुझे लगाने के बाद इसको ना जैसे पसीना भी आ जाता है ना बास क्रीमों को लगा के, वैसे नहीं आया। तो बहुत अच्छी क्रीम है ये, और ये मेरी छोटी सी खुशियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर मेरी वीडियो अब आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते ज़रूर इतना बोलूँगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।